चुन चुन के हमारी पूरे शो का आखिरी हिस्सा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। और जो लोग बोलते हैं कि लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए कहाँ निवेश करें, उनके लिए यही एक सेगमेंट है जिसमें कि हम कोशिशें करते हैं कि जो शानदार अच्छे शेयर हों, जो अलग अलग पैमानों पर परखते हैं हमारे एक्सपर्ट, उनके आधार पर जो है निर्णय जो है वो लोग ले सकें कि कहाँ पे ख़रीदारी करनी है। और हमारे साथ आज के इस माहौल में, जबकि बाज़ार के अंदर सकारात्मक रुख बना हुआ है, अरुण जी बताइए कौन सी कंपनियाँ आपने सेलेक्ट की हैं, इसके पीछे कारण क्या है और कितने समय अवधि के लिए ये कंपनियों में जो है निवेश करना चाहिए, क्या कुछ सलाह रहेगी हमारे दर्शकों के लिए आपकी? पहले तो विपुल जी, ये प्योर 4 से 5 दिन का ट्रेडिंग कॉल्स है। जो भी चुन चुन के सेगमेंट में हम देते हैं, प्योरली वीकली कॉल ही आप मान के चल सकते हैं। सेकेंडली, दो दो स्टॉक जो मैंने चुने हैं, वो दोनों स्टॉक्स में ऑलरेडी थोड़ा मोमेंटम आ चुका है। तो पहला स्टॉक सिप्ला रहेगा। सिप्ला 1635 पे मैंने बाई दिया था, अभी 1642 43 के आसपास है। तो सिप्ला को बाई करने की सलाह रहेगी। थोड़ा टिप पे मिलता है तो वहां पे भी ऐड करके चले। 1602 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1710 तक के टारगेट्स सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक विपुल जी मैंने जब दिया था 319 के आसपास था, एफएसएल की मैं बात कर रहा हूँ। एफएसएल मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 337 के टारगेट्स मैंने दिए थे, पर स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, 326 के आसपास है। तो थोड़ा डिप पे बाई करें और टारगेट्स ऊपर में 345 348 तक के रिवाइज कर दे। स्टॉप लॉस जो लगाना है 311 के आसपास लगाना है। मुझे लग रहा है एफएसएल और सिप्ला दोनों ही नेक्स्ट 4 से 5 दिन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जो लोग समय अवधि हमेशा अक्सर पूछते हैं, तो एक हफ्ते का मान लीजिए, 4-5 दिन बोल रहे हैं, तो मतलब 5-7 दिन मान के चलिए, तो एक हफ्ते के अंदर अगर जो है अगर समय अवधि क्रॉस कर जाए, टाइम फ्रेम निकल जाए, तो फिर क्या एग्जिट कर लें सर यहाँ से, अगर स्टॉप लॉस टारगेट दोनों अचीव नहीं होता है तो? वैसे तो हो जाएगा विपुल जी, डेफिनेटली अगर 4 से 5 दिन में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों भी नहीं आते हैं तो एक बार का एग्जिट कर ले, क्योंकि प्योरली ट्रेडिंग कॉल है। ट्रेडिंग कॉल में अगर टारगेट आना रहता है तो 4 से 5 दिन में आ जाता है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हम देते हैं ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स देते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 4 से 5 दिन में यूजुअली इसका टारगेट आ जाता है। अगेन एफएसएल यहाँ पे मैंने एक रिपीट करता हूँ, थोड़ा स्टॉक चल चुका है इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा खराब नजर आ रहा है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है 348 तक जाने के लिए तैयार है। तो एफएसएल और सिप्ला दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर 1 घंटा खाली आईपीओ के लिए अलग से निकालिए। सर ये सर कितनी मेहनत करवाएंगे आप लोग? चलिए खैर, 2 शेयर जो दिए गए हैं, और ये दोनों शेयर मोमेंटम शेयर हैं, क्योंकि आज क्या बाज़ार में चला, जब बाज़ार गिर रहा था तब भी, वो था फार्मा और आईटी। इन्हीं में से जो है शेयर ढूंढ करके निकाले हैं अरुण जी ने। 326 के आसपास खरीदारी की सलाह है, 311 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 337, 345, 348 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के अंदर। तो ट्रेंडिंग जो है वो आईटी है, आईटी के अंदर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पसंद आ रहा है अरुण जी को। दूसरा सिप्ला, फार्मा के अंदर जब भी बाजार में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है, फार्मा हम देखते हैं कि मजबूती दिखाता है, और ये आज भी दिखा रहा है। आज 1602 रुपये का एक स्टॉप लॉस, 1644 के आसपास चल रहा है। 1710 के लिए आप लक्ष्य के निर्धारित करके खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई चुन चुन के में निवेश के लिए, माफ़ कीजिएगा, ट्रेडिंग के लिए। और अरुण जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाजार में बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपका सर? विपुल जी, डेफिनेटली जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, क्योंकि हम सेम व्यू उनके साथ भी शेयर करते हैं। पर्सनली मेरे पर्सनल होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का में, सौदा मुनाफे का, जिसमें हम हर रोज लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में, और इस कॉल की जानकारी देने के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप, बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है, वहाँ पर समयावधि क्या है और लक्ष्य क्या निकल करके आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो स्टॉक आपको रिकमेंड किया जा रहा है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस का। बाइंग प्राइस है इसका, जो रिकमेंडेड प्राइस है वो है 600 रुपये 10 पैसे का, और टारगेट दिया गया है 706 रुपये 50 पैसे का। इस तरह करीब 18.5% के आसपास का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है इसलिए आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, फंडामेंटल कॉल यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबी अवधि के लिए आती है, तो आपको कम से कम 1 साल स्टॉक को होल्ड करना होगा, क्योंकि 25 सितंबर 2025 तक इस कॉल की वैलिडिटी है, जब तक आपको इसे होल्ड करना है, जब आपको 18.5% के आसपास के रिटर्न मिलते
बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुप्रिया लाइफ साइंस का शेयर आपको 600 रुपये 10 पैसे पर खरीदना है। टारगेट है 706 रुपये 50 पैसे का। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से अभी कौन सी नई कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल अब इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप बने रहिए लगातार मनी9 के साथ।